हम लोग नेक्स्ट फेज देखेंगे, दैट इज फिजिबिलिटी स्टडी। अब ये फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? इन ब्रीफ वी हैव वर्कड आउट, फिजिबिलिटी इज द टेस्ट ऑफ सिस्टम proposal in respect to its work ability, ability to meet user needs and optimum use of resources। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आपको ट्रिप पे जाना है, तो ट्रिप पे जाते समय आप क्या करोगे? व्हाट यू विल टेक केयर ऑफ, कि आपको आपके पॉकेट में कितना पैसा है, उस पैसे के हिसाब से आपको कहीं जाना है तो क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करोगे, क्या चीज यूज करोगे, कितने लोग जाएंगे, कितने दिन में, कितने ट्रैवलिंग में आप क्या क्या चीज कंपोनेंट्स यूज करोगे। तो ये सारा जो वर्किंग होगा, एनालिसिस होगा, और जाना कि नहीं जाना वो डिसाइड होगा, दैट कम्स अंडर फिजिबिलिटी। सो इट इज अ स्टडी कैरिड आउट टू डिसाइड वेदर इट इज पॉसिबल और यू कैन से जस्टिफाइबल टू इम्प्लीमेंट न्यू चेंजेस और नॉट। ठीक है? सो अभी फिजिबिलिटी की वजह से इट हेल्प्स टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन, it really helps the analyst to come out with a required analysis or required decision। तो उसमें पहला क्या है? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है क्या, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है क्या, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी है क्या, और टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी है क्या। स्टूडेंट्स, यू हैव डन दिस इन योर डे टू डे एक्टिविटीज मेनी अ टाइम्स। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पिज्जा ऑर्डर करना है, तो आपके पास कोई ऑफर है क्या? आपने कम से कम पैसे में मैक्सिमम साइज ऑफ पिज्जा, मैक्सिमम वैरायटी ऑफ पिज्जा वर्कआउट किया जा सकता है क्या? आपके पास अभी जिस टाइम पे आप पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो, तो लोकली आप जाके पिकअप फैसिलिटी से कर रहे हो कि होम डिलीवरी से कर रहे हो? आपके पास बंदा होगा तो आप जाके पिकअप करोगे, नहीं होगा टाइम वाइज, जिस जोन में आप रह रहे होंगे तो आप उसको ऑर्डर करोगे, तो वेदर इट इज अवेलेबल नॉट अवेलेबल। आपके पास फोन ही नहीं है, ऑर्डर कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। या आप मूविंग में हो और आपने बुक कहीं और लोकेशन से किया, आप अभी रीच कोई और लोकेशन से हो, तो आर यू कम्युनिकेटिंग दैट टू द डिलीवरी बॉय? तो ये सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर फिजिबिलिटी में वर्कआउट करोगे। ठीक है? सो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी। सो फर्स्ट वी विल सी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इन पर्टिकुलर एग्जैक्ट सोल्यूशन इज डिफिकल्ट फॉर एवरीथिंग, बट आप कॉस्ट वाइज बेनिफिट देख के अगर उसको वर्कआउट कर रहे हो तो दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। हियर अ सोल्यूशन टू बी इकोनॉमिकली फिजिबल कब बोलेंगे हम? इफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ द प्रपोज सिस्टम आर इक्वल टू और एक्सीड द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, यानी दिए हुई कॉस्ट में आपको उससे ज्यादा बेनिफिट्स या लगभग उतने बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, तो आप बोलोगे कि यस इट इज इकोनॉमिकली फिजिबल। ठीक है? आप हर बार तो जज आउट नहीं कर सकते कि हाँ लगभग इतना होगा। ठीक है? अगर यूजर रिक्वायरमेंट्स आर नॉट फुल्ली फॉर्मुलेटेड, मतलब आपने इनिशियली यूजर की सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं सोची। आप सपोज इमेजिन करो, आप जा रहे हो शॉपिंग के लिए, आपने 500 रुपए साथ में लेके गए। ठीक है? अभी आपको किसी ने बोला कि मेरे लिए टॉप ड्रेस खरीद के लाओ। इनिशियली उसने 500 रुपए दी और एक ड्रेस खरीद के लाओ इतना बोला, तो आपको लगेगा हाँ आ जाएगा 500 रुपए में ड्रेस। देन उसने जाते समय आपको ये नहीं बोला कि नहीं उस पे एम्ब्रॉयडरी चाहिए, उस पे ज्वेलरी भी चाहिए, उस पे ये सारा मटेरियल भी बहुत अच्छा चाहिए। अगर आपने ये पहले से वर्कआउट नहीं किया होगा तो क्या होगा? 500 रुपए में ये सारी चीजें तो नहीं आएगी, और फिर वहां पे आप उसका कॉस्ट
और उसके बेनिफिट्स को एस्टिमेट नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए अगर प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स एनालाइज हुई है तो आप यहाँ पे इकोनॉमिक फिजिबिलिटी अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो और यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। द वैल्यू असाइंड ऑफ बेनिफिट्स कैन नॉट जज क्लियरली, क्योंकि कुछ बेनिफिट्स जो होते हैं ना वो मेजर्ड होते हैं और कुछ बेनिफिट्स जो होते हैं वो मेजर नहीं होते डायरेक्टली। जैसे आज सपोज मुझे जोरदार भूख लगी है और मैं अभी के अभी यहाँ पे पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ एंड ही इज चार्जिंग मी सपोज 200 रुपीज एक्स्ट्रा। बट फिर भी अगर मुझे भूख बहुत ज्यादा है और मुझे अभी के अभी तुरंत में मिल रहा है तो फॉर दैट माई थिंग इज कि चलो ठीक है, इट्स गुड फॉर मी, इट इज इकोनॉमिकली फिजिबल। बट अगर आपको मनी वाइज नहीं, बाबा 200 रुपये एक्स्ट्रा कौन देगा, ये नहीं जमता है इतना 200 रुपये एक्स्ट्रा दे के। भले ही टाइम थोड़ा ज्यादा लगा तो चलेगा, तो फॉर सम अदर पीपल टाइम डजेंट मैटर, मनी मैटर्स। तो वहां पे वो उसके बेनिफिट्स जो है वो आप एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी मतलब जैसे ठीक है, आपने देखा कि पिज्जा ऑर्डर आप कर रहे हो, 500 रुपए में वो कम्बो दे रहा है, बट आपके जेब में 500 रुपए है क्या, तभी तो आप ला पाओगे। तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में एग्जैक्ट अमाउंट आपके पास है क्या टू डेवलप द सिस्टम। ठीक है, 500 रुपए में बहुत अच्छा ऑफर है, इट्स ओके, इकोनॉमिकली फिजिबल है, टाइम पे मिल रहा है, सब बातें, बट हमारे जेब में क्या वो 500 रुपए है क्या, तो वो मैटर करेगा। सो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में एक्चुअल मनी आपके पास जो है, एक्चुअल कैपिटल जो है, उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि वेदर दैट पर्टिकुलर सिस्टम शुड बी डेवलप्ड और नॉट। सो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कितने फंड्स हैं, वो हमेशा चेक होते रहने चाहिए, ठीक है। तो दोनों समय मतलब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के कंस्ट्रेंट्स और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के कंस्ट्रेंट्स, ये दोनों कंबाइंड वे में डिसाइड करने के लिए वर्कआउट करने जाने चाहिए, ठीक है। अब अगर दो अलग अलग लोग, कोई फाइनेंशियल फिजिबिलिटी वर्कआउट कर रहा है, कोई इकोनॉमिक फिजिबिलिटी वर्क कर रहा है, वो बोलता है कि नहीं ऑफर कम्बो में बहुत अच्छा है, दूसरा बोलता है नहीं मेरे पास में तो सिर्फ 500 रुपए ही है। अगर ये दोनों अलग अलग इसमें रहना तो आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ना बहुत क्लियर रहना पड़ता है इंफॉर्मेशन गैदर करते समय कि जो भी मनी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले रहा है और उसको क्या क्लियरली पता है कि मेरे पास पॉकेट में कितना है और ऑफर वाइज वो इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं, ये दोनों बहुत क्लियरली वर्कआउट किए जाने चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप सारे डिसीजंस प्रॉपरली ले पाओगे। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इज बेस्ड ऑन कॉस्ट एस्टिमेटेड, ठीक है। और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, और प्लस मेरे को लोन कहाँ से मिलेगा, मेरे पॉकेट में तो 500 रुपए ही है और मुझे 1000 रुपए का पिज्जा ऑर्डर करना है, तो मेरे पास 500 है, बट टाइम पे ऑर्डर करने के लिए क्या मैं 500 रुपए मेरे फ्रेंड से कलेक्ट कर सकती हूँ, देंगे नहीं देंगे, आर यू श्योर विद दैट। सो जब आप ऑर्डर कर रहे हो तो आपके पास जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो कितना कहाँ कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो, यू शुड बी वेरी क्लियर विद इट बिफोर starting up with your project. So there are experts who decide whether the money can be borrowed for project development, whether internal financial is sufficient, या जो भी है वो पहले से डिसाइडेड रहेगा। सो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को मैनेज करने के लिए टॉप लेवल एमबीएस को रिक्रूट किया जाता है। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी गुड इन एनालिसिस ऑफ डूइंग दिस। So, in large firms, calculations are needed to be done to verify financial feasibility of the organization. Okay.
नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। अब ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी में क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी में आता है कि भाई उस बंदे में काम करने के लिए एडिक्वेट स्टाफ, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले स्टाफ है कि नहीं है, है ना। हमने तो नई सिस्टम लाके दे दी, बट उतना वर्क करने के लिए लोग भी तो चाहिए। तो प्रपोज सोल्यूशन मस्ट ऑल्सो बी टेस्टेड अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट्स। डज द कंपनी हैव adequate staff to implement the new system, या एम्प्लॉयर को कुछ और लोग लगेंगे टू रिक्रूट फॉर दैट पर्टिकुलर न्यू सिस्टम, या एम्प्लॉयर को जैसे अभी अपना करंट पैटर्न वर्कआउट करना है, तो वेदर दैट एम्प्लॉयर इज रेडी फॉर दैट। क्योंकि जब वर्क पैटर्न चेंज होता है तो लोगों में रेजिस्टेंस आता है। some are ready to go for new system, some are not ready to go for new system. So whether that particular things are workable, not workable. So this is the very important factor in testing organizational feasibility, whether that attitude of management towards the proposed system is workable or not. ठीक है। अभी अगर मैनेजर कन्विंस्ड है कि न्यू सिस्टम इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, तो ही वो आगे सपोर्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एज अ स्टूडेंट आपने कुछ एक बिजनेस प्रपोजल लाया है, मैडम हम लोग ये करते हैं तो हमको ये बेनिफिट होगा। इफ आई एम कन्विंस्ड, देन ओनली एज पर डिपार्टमेंट इज कंसर्न आई अलाउ यू। बट इफ आई एम माई सेल्फ नॉट कन्विंस्ड विथ योर प्रपोजल, विल आई फॉरवर्ड इट? राइट। सो अगर मैं ही फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ, तो आप प्रिंसिपल सर से उसका परमिशन आगे का कंटिन्यू हो गए ले नहीं पाओगे। तो जो नया चीज आप प्रोजेक्ट कर रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो, वो आगे कंटिन्यू होगा ही नहीं। गेटिंग? सो the organizational manager, he has to be convinced कि whether that particular proposal is contributing to its organization or not. So in the new system, demand for competent and experienced computer professional personnel may exceed। चाहिए जहाँ जरूरी है वहां पे तो कंप्यूटर लोग लगेंगे ही लगेंगे। अब नए लोग आप रखोगे तो उसका चार्जेस लगेंगे, उनका पैसा देना पड़ेगा। अब वो पुराने लोग अपने आप को अपडेट करके वो जगह फिलअप करेंगे तो इट्स वेरी वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे होंगे तो नए लोगों को रिक्रूट करना है, तो उसके लिए एडिशनल लोग, एडिशनल पैसा, एडिशनल सब चीजें लगेगा। तो वेदर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी फॉर दैट। ठीक है। सो सब अगर वर्केबल प्रॉपर होता है तभी वो सिस्टम सक्सेसफुल होती है, अदरवाइज आपको वो सिस्टम सक्सेसफुल नहीं दिखती है। ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने फिजिबिलिटी वर्कआउट की रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल। नाउ वी विल सी फॉर टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी। अब टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी यानी क्या? आपने मैनेजर भी रेडी है, सब रेडी है, लोगों के पास पैसा भी है, एवरीथिंग इज देयर। बट अब कुछ सॉल्यूशंस है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नया सिस्टम डेवलप करना चाह रही हूँ, बट उसके लिए ना बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम i7 प्रोसेसर चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, 2 TB हार्ड डिस्क स्टोरेज स्पेस चाहिए, नेटवर्क बैंडविड्थ फाइबर ऑप्टिक केबल का चाहिए। तो अगर ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं और अगर मेरे पास में उस समय उतना चीज अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट विल आई डू? नहीं, इकोनॉमिकली सारा चीज फिजिबल है, बट टेक्निकली एट दिस मोमेंट मेरे पास में जो रिक्वायर्ड चीज है वो नहीं है, तो फिर मैं कैसे करूंगी? राइट। माई वर्क विल नॉट कंटिन्यू। कई बार क्या होता है ना, आप कुछ मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल मेजर्स उतने स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होते हैं, क्योंकि हर बार ना आपको सीधा सीधा सोल्यूशन नहीं मिलता। यू हैव टू क्रिएट मेनी पॉसिबल combinations of the things to get or to generate a particular solution of the live world problem.
तो वहां पे ना आपके जो मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल सॉल्यूशंस जो डायरेक्टली एक्सपेक्टेड है वो डायरेक्ट फॉर्म में वर्क नहीं करते हैं। तो फिर उस समय क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि अगर अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे। सो आपकी फिजिबिलिटी कमिटी जो है, जो ये सारी चीजें एनालाइज कर रही है, वो देखेंगे कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस क्या है, और जो अवेलेबल टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस है उसमें वो सॉल्यूशन क्या अल्टरनेटिव पाथ्स फॉलो करके सॉल्व किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, कहाँ कहाँ मिनिमम रिक्वायर्ड अपडेशंस इन टेक्नोलॉजी करके, इन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर करके आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व किया जा सकता है, दैट इज टेकन केयर ऑफ। ओके, सो दिस कम्स अंडर टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी। नाउ जब हम टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी की बात करते हैं तो क्या वर्क होता है और क्या नहीं होता है। जैसे टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी के साथ में आप डेवलपमेंट रिस्क देखते हो। जैसे एग्जांपल लो, आपने 4 साल कंज्यूम करके एक प्रोजेक्ट डेवलप किया, आज आप विंडोज 10 पे कर रहे हो और डेस्कटॉप के रिलेटेड कर रहे हो। 4 साल बाद हर कोई डेस्कटॉप को मूव ओवर करके सिर्फ फोन यूज कर रहा है। तो क्या होगा, आपने बनाया हुआ टेक्निक वो वहां पे यूज नहीं होगा, वर्केबल नहीं होगा। तो दैट इज योर डेवलपमेंट रिस्क। ओके, so can the system element be designed so that necessary function and performance are achieved within the constraints uncovered during analysis। हाँ, वो उसमें सॉफ्टवेयर आपने इस तरीके से बनाया होगा कि चाहे वो कोई भी ओएस हो उस पे काम करे, तो दैट डेवलपमेंट रिस्क इज कवर्ड। नेक्स्ट, रिसोर्स अवेलेबिलिटी। इज कॉम्पिटेंट स्टाफ अवेलेबल टू डेवलप द सिस्टम एलिमेंट। आप बोल रहे हो कि मैडम ये ए बी सी चाहिए, बट उस ए बी सी के रिलेटेड इज माय पर्टिकुलर दिस थिंग हैविंग दैट थिंग, कि मुझे वो मेरे पास वो सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज है क्या उस पर्टिकुलर चीज को डेवलप करने के लिए। नहीं है तो कैन आई हायर समवन, राइट। थर्ड है, टेक्नो हैज द रेलेवेंट टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस टू स्टेट दैट विल सपोर्ट द सिस्टम। आप जो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर आज की तारीख में एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इज इट अवेलेबल देयर, वो भी वहां पे कंसिडर होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी प्रपोज सॉल्यूशंस मस्ट ऑल्सो बी टेस्टेड अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट्स। आप नया स्टाफ चाह रहे हो, बट विल एम्प्लॉयर सपोर्ट टू इम्प्लीमेंट दैट एडिक्वेट स्टाफ विथ न्यू स्टाफ। नया स्टाफ आएगा, उसको आप कैसे पढ़ा ट्रेन करोगे, कैसे वर्कआउट करोगे। नए स्टाफ को एग्जिस्टिंग पैटर्न पता नहीं है, उसको ट्रेनिंग के लिए कितना समय लगेगा। ही willing to get that training and update himself with the existing system. So, does company have adequate staff to implement the new system? Will employers support the new system? ये सारी चीजें वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी में आएंगी। कभी कभी एम्प्लॉयर को ना अल्टर करना पड़ता है अपने वर्क पैटर्न को, कुछ एक्सपेरिमेंट्स को या एटमॉस्फेयर को जब चेंज आता है ना, तो उसमें भी वहां पे रिफ्लेक्ट होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। ओके, टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी देखा हमने। नाउ वी विल सी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आई थिंक टाइम इज ओवर, just a second, 1 minute is left, we'll do and see.